नमस्कार, मैं सुनिधि। आप देख रहे हैं दिशाएं फोन इन लाइव और आज के इस कार्यक्रम में करियर के फील्ड में एक नई दिशा लेकर मौजूद हैं हम। और हमारा आज का विषय है करियर इन एक्यूप्रेशर। और आज के हमारे इस विषय पे बातचीत करने के लिए और दिशा निर्देश देने के लिए हम मौजूद हैं हमारी आज की नई एक्सपर्ट, जिनका नाम है फरजाना खातून। बहुत बहुत स्वागत है आपका फरजाना जी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन डेफिनेटली दे दिया जाए। तो चाहूँगी कि आप इस फील्ड में कितने दिनों से काम कर रही हैं और कैसे इस फील्ड में आई, अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम फरजाना खातून है। मैं इस फील्ड में 12 साल से हूँ और इस फील्ड में मैं शुरू से आई थी यहाँ मेडिकल फील्ड से सीखने के लिए, पर एक्यूप्रेशर हमको एक अलग थेरेपी लगा, इसलिए मैंने एक्यूप्रेशर को ही अपनाया जी। और एक्यूप्रेशर में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी बीमारी हो, जटिल से जटिल बीमारी पे हम लोग एक्यूप्रेशर का थेरेपी दे रहे हैं। जी। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी है जिसको हम ये बोलेंगे अभी कि जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी हम करियर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो करियर का अगर हम बात करें तो करियर में एक्यूप्रेशर जो है तो वो कैसे, मतलब शुरुआत जो होती है इसकी, वो कैसे कर सकते हैं हम? कोई भी स्टूडेंट अगर 10th और 12th किए हो तो वो आराम से इसमें करियर अपना बना सकते हैं। जी। इसमें करियर 12th और 10th पास दोनों कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कोर्स रहते हैं, जैसे डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, ये सब कोर्स है। कोई 6 महीने के कोर्स है, 3 महीने, 1 साल, अलग अलग कोर्स है। 1 साल तक कोर्स करने वाले लोग अपना अलग अलग जाके जगह पे सेंटर चला सकते हैं, थेरेपी कर सकते हैं, तो उसमें करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसमें आई थिंक हमारे पास फरजाना माफ़ी चाहेंगे कि शायद कोई कॉलर जुड़ने के लिए अभी मौजूद है। तो अगर कोई कॉलर हैं जो हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर 1800345617 पे कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ जो हमारी स्पेशलिस्ट हैं आज की, करियर इन एक्यूप्रेशर की स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी जो भी सवाल हैं आपके करियर से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। वापस से मैं नंबर रिपीट करना चाहूँगी और हमारा नंबर है 1800345617 थैंक यू। जी फरजाना जी। इसमें करियर यही बना सकते हैं कि छोटे छोटे जगह से लोग आके अब सीखें, क्योंकि गांव सब में ये सब थेरेपी अभी तक मालूम नहीं है और बहुत कम से कम फ़ी में हम लोग इसका कोर्स करा रहे हैं। कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा है इसका। पेशेंट पे हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं और इतना सुविधा हम लोग दिए हैं कि अगर जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते हैं, तो थेरेपी सीखने के बाद उनको सेंटर अवेलेबल भी करवा रहे हैं। उनको उनके ही जहाँ पे वो चाहेंगे करना, वहाँ पे सेंटर में जो भी व्यवस्था हो वो हम पूरा करके देंगे। वहाँ पे वो थेरेपी करे और जो भी दिक्कत हो तो फिर हमसे संपर्क करें। हम लोग उनके सेंटर को चलाने में कैंप कर सकते हैं फ्री, हर जगह जहाँ पे उनका सेंटर हो उसके आसपास के पूरे एरिया में, कि वो जल्दी सेंटर उनका चलना शुरू कर दें। जी जी। अभी जैसे कि हम करियर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये ज़रूर पता चले कि एक्यूप्रेशर में एक्चुअली काम क्या होता है, इस फील्ड में आने के बाद लोग करते क्या हैं और ये किस टाइप की थेरेपी है, इसका कुछ छोटा सा आप ग्लिम्स दे सकती है हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। एक्यूप्रेशर ये पुरातन चिकित्सा पद्धति है जो भारत की है। 100 साल पहले यहाँ पे ही भारत में ही होता ही था ये सब। अभी है कि यहाँ नहीं, बहुत कम हो गया है। और इस पे एक्यूप्रेशर में किसी को साइड इफेक्ट नहीं है। बिना मेडिसिन का आप कोई भी थेरेपी इनमें करवा सकते हैं, ऑपरेशन छोड़ के। जिसका ऑपरेशन है उसका इसमें कुछ नहीं है। जैसे हम लोग अगर घुटने दर्द है तो हम लोग एक फिंगर पे ट्विस्ट करके घुटना का दर्द रिलीव कर सकते हैं। कमर भी दर्द हो तो उसके लिए भी कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन का। जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उसके लिए मेडिसिन लोग लेते हैं, मगर बहुत ज़्यादा भी दर्द रहेगा तो भी हम लोग ट्विस्ट करके दर्द में आराम कर सकते हैं। जी। तो यही एक्यूप्रेशर, जैसे जानवर अपना दवाई तो कभी नहीं खाता है, वो तो
घास पे पेड़ पे रगड़ के ही अपना इलाज कर लेता। उसी तरीके से हम लोगों के हाथ में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, सारे ऑर्गन्स हम लोगों के हाथ पे ही है, तो हम लोग उस ऑर्गन्स पे प्रेशर देकर उस बीमारी को कंट्रोल करते हैं। जी जी, धन्यवाद। और अभी चाहूँगी हमारे दर्शकों को ये बताना कि करियर हर किसी का करियर होता है, जो भी अब जिनका भी एम होता है अपना, शायद हम 9th 10th 11th में होते हैं तो ज़्यादा प्रचलित है कि हम डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे या फिर बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, तो बहुत सारे अपने क्षेत्र हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उस स्टेज में होते हैं, जो उस क्लास में होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने दर्शकों को उन सभी क्षेत्र से रूबरू कराएं। तो अभी हम बात करेंगे कि जैसे अभी हमने बोला कि हमारे दर्शकों को और स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को, माफ़ी चाहूँगी फरजाना जी, आई थिंक हमारे पास एक कॉलर हैं, तो पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी, हेलो। हाँ, हेलो मैडम। हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। पूछना यह था मैडम कि स्पॉन्डिलाइटिस में मतलब जो गर्दन का दर्द है, उसमें एक्यूप्रेशर में क्या करना? जी सर, सबसे पहले तो चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप अपना नाम ज़रूर बताएं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आर्यन, सॉरी आर्यन। मैं चाहूँगी कि मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगी और चाहूँगी हमारे एक्सपर्ट इस बात को बताएं। बट एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम अभी करियर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, करियर इन एक्यूप्रेशर। तो शायद ये हमारा वो सेगमेंट नहीं है जहाँ पे पर्टिकुलर किसी डिजीज़ के लिए या पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के लिए उसका सल्यूशन हम दें, बट स्टिल आप हमारे साथ हैं अभी, तो हम चाहेंगे ज़रूर। फरजाना, आप इनके सवाल का जवाब दे सकती हैं। इंडेक्स फिंगर हम लोग रिंग फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पे हम लोग इसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करेंगे, कुछ अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो रिंग फिंगर और थंब के दोनों ऊपर के जॉइंट पे ट्विस्ट करेंगे तो उससे आराम हो जाएगा। जी, धन्यवाद फरजाना। आर्यन, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा और धन्यवाद हमारे साथ हमारे इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, थैंक यू। तो फरजाना जी, अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यूथ है, जो जनरली 9th 10th में होते हैं, मैं ग्रेजुएटेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो 9th 10th में 8th में होते हैं, उनको शायद बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है कि क्या क्या फील्ड है जो आगे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा हमेशा से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका करियर जो है शुरू होने वाला रहता है, जो पीक पॉइंट होता है आई थिंक 9th 10th क्लास होता है, तो उस टाइम उन्हें सारे फील्ड्स की जानकारी हो, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हम लोग की बनती है जी, हमारी बनती है। आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे स्कूल के टीचर्स और शायद हमारे पेरेंट्स और उनकी रिस्पॉन्स, और शायद स्पेशली हमारे स्कूल टीचर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट्स को इस बात से रूबरू कराया जाए कि बहुत सारे फील्ड्स हैं जो वो अडाप्ट कर सकते हैं, जो उन्हें शायद आगे जाके बहुत देर बाद पता चलता है कि अच्छा ये भी फील्ड है। तो अभी बात को आगे बढ़ाते हुए चाहूँगी कि जैसे एक्यूप्रेशर में जो प्लेसमेंट्स होती है, तो उसमें प्लेसमेंट्स का क्या सीन है? जैसे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ मिडिल क्लास फैमिली है हमारे यहाँ, तो उनका एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है किसी भी फील्ड को चूज़ करने के लिए कि प्लेसमेंट्स क्या हैं, क्या पैकेज मिलेगा, क्या सैलरी होगी। तो इस फील्ड में आप क्या कहना चाहती है? पैकेजेस और सैलरी के फील्ड में क्या है उनका? देखिए, सैलरी अगर कुछ साल 1 साल के बाद अगर अच्छा प्रैक्टिस वो कर ले, पहले तो उनका रेगुलर का क्लास होना चाहिए, सीख रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा प्रैक्टिकल उनका होना चाहिए जी, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक इन्हीं को भी हम थेरेपी नहीं दे सकते। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि ये चीज़ का पॉइंट कहाँ पे है तो हम उनको क्या इलाज करेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है प्रैक्टिकल करेंगे, फिर अपने जहाँ भी वो चाहेंगे। अगर छोटे शहर में वो करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बड़े शहर में तो अब बहुत ही ज़्यादा ये फैल चुके हैं। तो छोटे भी शहर में करेंगे तो नहीं भी कम से कम तो मंथली वो चाहेंगे तो 25-30 हज़ार रुपया अर्निंग कर सकते हैं। किसी संस्था से जुड़ने के बाद या फिर फ्रीलांसिंग की बात? फ्रीलांसिंग वो सीखने के बाद वो खुद अपने कर सकते हैं जी, और उनको सपोर्ट चाहिए तो उनसे आगे और बढ़ सकते हैं जी। तो ऐसी कोई संस्थाएं हैं जिनका आप नाम, जैसे गवर्नमेंट कोई संस्था जिनका नाम बताना चाहें? नहीं मैम, गवर्नमेंट संस्था भी नहीं है इसका अभी गवर्नमेंट संस्था नहीं है।
जी, तो अभी अगर हम बात करें कि पढ़ाई की बात करें और पढ़ाई के दौरान की बात करें, तो कितने साल का कोर्स होता है ये पूरा? इसमें 1 ईयर का भी है, 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, 3 साल, 4 साल, पर इसको अभी सरकार मान्यता नहीं दी है। जी, मगर इसको आप सीख कर खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी। इसके लिए सरकार भी नहीं रोक रहे हैं जी। कि आप एक थेरेपी दे रहे हैं, इसमें जिसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो सरकार इस पे कोई भी नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ है। और ये अभी हम इसका पटना में सेंटर चला रहे हैं, जी, जी। एक्यूप्रेशर रिसर्च सेंटर के नाम से। तो वहाँ पे हर एक कोर्स करा रहे हैं, जिसके हेड हम हैं, और भी इसमें 4-5 लोग इससे जुड़े हुए हैं, जी, जो वहाँ पे क्लास भी कराते हैं, और अलग अलग जो प्रैक्टिकल कराते हैं वो अलग है, और क्लास कराने वाले भी जो है वो भी प्रैक्टिकल कराते हैं। जी। पर डे का वहाँ पे केस भी अच्छा रहता है प्रैक्टिकल करने के लिए, और क्लास करने के लिए हर सुविधा है वहाँ पे। तो जिनको करना हो वो कांटेक्ट कर लेंगे और आके सीख सकते हैं वहाँ पे। फरजाना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसा कि आपने बोला कि कोई संस्था नहीं है या फिर वो कोर्स कितने साल का हो उसकी कोई मान्यता नहीं, तो क्या ये सिर्फ अपने बिहार की बात है या फिर सिर्फ इंडिया की बात है या फिर कंट्री की बात है, कहाँ तक की बात है? नहीं, पूरे इंडिया में भी मान्यता नहीं मिला है जी, सरकार के अंदर में नहीं है ये जी। पर हर एक जगह आपको ये सेंटर मिल जाएगा। जी, जो पीपल खुद ओन करते हैं। जी जी। और इसके जो पढ़ाई के जो भी करिकुलम्स होते हैं, जो सिलेबस होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? जहाँ इसका कॉलेज है वहीं से आपको सिलेबस डिसाइड होता है। तो जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जी। क्योंकि आपने जैसा कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज शायद नहीं है, जी। तो जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो खुद ही सिलेबस डिसाइड करते हैं। जैसे आपका रिसर्च सेंटर है, जी। तो आपके यहाँ जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनका करिकुलम कौन डिसाइड करता है, सिलेबस? मैं करती हूँ, उसका बुक पहले से ही आया हुआ है। जैसे बहुत सारे जो पहले बुक 20 साल 25 साल पहले जो बुक लिखा गया है, उसी बुक पे हम लोग भी पढ़ाई किए। जी, जी। उस बुक से थेरेपी करने पे जब ठीक हो रहे हैं, तो मैं भी अभी एक बुक लिखी हूँ, और वो है मर्ज का फ़र्ज। जी। तो वो भी बुक वो भी अगर आप नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने घर के लिए भी आप कर सकते हैं, वो सीख के अपने लिए भी कर सकते हैं थेरेपी। और इसमें बहुत सारी अभी लमसम हज़ारों बुक है इस थेरेपी पे। तो हम लोग कोर्स फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर सबका सेमेस्टर बाय सेमेस्टर कोर्स है, इसका जी, बुक जी। है, आप पढ़ सकते हैं उसमें कोई भी। फरजाना, अगर मैं ये अगर जैसे आपने कहा कि इंडिया में नहीं है, तो फॉरेन की अगर बात करें तो फॉरेन में ऐसी कॉलेजेस हैं, ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको आपके अकॉर्डिंग जहाँ पे पढ़ाई वगैरह होती है? नहीं, इसके अकॉर्डिंग मुझे उतना नहीं पता। जी, फॉरेन के अकॉर्डिंग। तो अभी अगर हम बात करें कि जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकल्स जब होते हैं, तो प्रैक्टिकल जैसे कि अगर हम कोई स्टूडेंट है, उन्होंने अगर नीट किया है, वो मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका प्रॉपर एनाटॉमी का क्लास होता है जिसमें वो प्रैक्टिकल करते हैं और बॉडीज़ के ऊपर करते हैं, कडावर के ऊपर करते हैं, शायद कहीं कहीं डुप्लीकेट भी होते हैं, कहीं कहीं रियल भी होते हैं। बट यहाँ पे प्रैक्टिकल होने का क्या मतलब, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है? क्या वो रियल में करते हैं? रियल में करते हैं जी। यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल किया जाता है, पहले तो प्रैक्टिकल समझाया जाता है बोर्ड पे, उसके बाद वो रियल में होता है प्रैक्टिकल। जी। सिर्फ कुछ नहीं, प्रेशर देकर प्रैक्टिकल होता है कि कौन से दिक्कत का कहाँ पे प्रेशर दिया जाएगा, वो पॉइंट पे ट्विस्ट करना रहता है। तो रियल पे करने में ज़्यादा अच्छा है। हमने इसके रियल जानकारी करने के लिए हर सप्ताह कैंप करते हैं, फ्री कैंप रहता है, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रैक्टिकल हम लोग को मिलता है। अगर 50 लोग प्रैक्टिकल सुबह में हम लोग को मिलते हैं, 20 बच्चे हैं, तो कम से कम 5-5 4-4 लोगों पे सबका प्रैक्टिकल हो जाता है। जी। फिर हम सब लोगों से पूछते हैं कि आप क्या किए वहाँ, कैसे किए, कितना फ़ायदा, और जितना फ़ायदा होता है वो कल हो के हम लोगों के सेंटर पे नज़र आता है। कल हो के आते हैं वो लोग कि हमको कल आपकी थेरेपी से इतना फ़ायदा हुआ, तो आज हम चाहे कि अगर वहाँ जाके करवाते हैं तो वहाँ पे तो और ज़्यादा सुविधा मिलता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहता है। जी। जी। अभी अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आप बाहर जाके और लोगों को अवेयर करती हैं एक तरीके से, और वहाँ पे आप प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स से आप लेसन्स देती हैं, जिससे लोग अगर जिनको फ़ायदा होता है वो आपसे जुड़ते हैं। तो अभी चाहूँगी कि हमारे साथ अगर हमारे कोई कॉलर जुड़ना चाहते हैं तो हमें एक नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है 1800 3456 171। थैंक यू।
तो फरजाना मैं ये बोल रही थी दैट आप बाहर जाती हैं, लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं, अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स देती हैं और लोग शायद उससे अवेयर भी होते हैं जी। राइट। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कितने लोग हैं जो एक्यूप्रेशर को लेके और इस फील्ड में करियर को लेके और इसकी थेरेपी को लेके मतलब जागरूक है, जिन्हें पता है, मतलब आपके अकॉर्डिंग कितने लोग हैं? लमसम मैं पटना में 2-3 हज़ार लोगों को जानती हूँ जी जी। और मैं उनमें से सभी लोगों को थेरेपी करके उनको इसके जागरूकता में डाली हूँ जी। जिनको थेरेपी करवाते हैं और फ़ायदा होता है तो वो लोग अपने बच्चे को भी कहते हैं कि अगर इसमें कैरियर नहीं बनाओगे तो कम से कम इतना सीख लो कि खुद का थेरेपी खुद कर सकते जी हो। बिल्कुल, खुद के लिए आप हाँ, सीख खुद सकते के लिए, हो। चाहे अपने परिवार के लिए भी आप कर सकते हैं। इसलिए सीखने के लिए बोलते हैं गार्जियन उनके। बहुत सारे जैसे हम लोग 7 दिन 5 दिन का सेमिनार टाइप का कोर्स कराते हैं छोटे छोटे इस पे जगहों पे, तो उनमें भी लोग इतना सिखा देते हैं कि वो खुद का कर सकते हैं, खुद के लिए खुद हाँ, को खुद हेल्प कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं तो एक ये सोचते हैं कि एक बार हम भी ट्राई करके देखें, इसमें तो कोई मेडिसिन है नहीं, ट्राई करके देख लेते हैं, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं सही होगा तो कोई बात नहीं है। इसलिए लोग, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। और एक एक पार्क में हम लोग अगर कैंप करते हैं तो 50 से ऊपर रहते हैं लोग। हम लोग रोज़ डायरी मेंटेन करते हैं कि कितने लोग आए, कि कहाँ से आए। उसमें सप्ताह में एक दिन हम लोग फ़ोन भी करके पूछते हैं कि आपने जो थेरेपी लिया उससे आपको रिजल्ट है, नहीं है तो भी एक बार आके मिलिए। हो सकता है कि जिस चीज़ का आप थेरेपी सही से करना एक बार ज़रूरी है ना, जी तो आते हैं मिलने के लिए। और बर्थडे सेंटर पे नहीं भी कम से कम तो 15 से 20 हम लोग यहाँ केस रहता है जी थेरेपी लेने के लिए। तो ये बहुत जागरूकता हुआ है। जी जब हम इसमें जुड़े थे इस लाइन में तो हम खुद नहीं जानते थे कि एक्यूप्रेशर क्या होता है। जी बिल्कुल। पर ये एक्यूप्रेशर हम अभी प्रैक्टिकल में 6 साल से कर रहे हैं। अब तो कंकरबाग में सेंटर, इससे पहले जहाँ भी खोलते हैं तो वहाँ के आसपास के एरिया में कैंप मेरा हर संडे को रहता है। अब कभी भी अगर पटना के किसी पार्क में अगर आप 2 महीना जाते हैं तो एक दिन आप हमको ज़रूर देखिएगा कैंप करते हो। इतना हम कैंप करते हैं कि हम ये देना चाहते हैं लोगों को कि बिना मेडिसिन का आप लोग ठीक हो सकते हैं। और उनका रिएक्शन कैसा होता है, दैट कितने रिस्पॉन्सिव होते हैं इस चीज़ को लेके पॉजिटिव वे में? इसमें तो पहले क्योंकि बहुत सारे लोग को मुझे लगता है कि शायद बिलीव नहीं होता कि अरे यार यहाँ पे प्रेशर डालने से कोई चीज़ कैसे ठीक हो सकती है। नहीं, बहुत शौक से आते हैं लोग देखने के लिए। पहले तो एकदम 100% रहते हैं कि देखते हैं ये है क्या। हाँ, उसके बाद कराने के बाद उनको वहीं पे जब रिजल्ट मिल जाता है, जैसे किन्हीं को घुटने में दर्द है और वो परेशान है चलते चलते, नहीं चल पा रहे हैं, धीरे धीरे पैर खींच कर चल रहे हैं, तो उसको हम लोग ट्विस्ट करके उनको 5 मिनट बोलते हैं बैठने के लिए, और बैठ के फिर बोलते हैं कि आप बताइए कैसा आपको फील हो रहा है। तो बोलेंगे 20% 25% हमको आराम हुआ, अब हम आराम से जा सकते हैं। तो एक बोलते हैं तो एक का सुन के तो अनेक लोग खड़े हो जाते हैं ना। और एक्यूप्रेशर का जो रिजल्ट होता है वो मतलब क्या इंस्टेंट रिजल्ट आई थिंक नहीं होता होगा, 10% 15% हो सकता है, बट मतलब कितने दिनों तक इसको कंटिन्यू करना अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को ठीक करना है तो? अगर देखिए ज़्यादा पुराना हो तो थोड़ा समय लगता है, और अगर तुरंत हुआ, जैसे अभी हम कहीं से आ रहे हैं, बाइक चला के आ रहे हैं, मेरे कमर में अगर पेन हो गया जर्क की वजह से, तो वो तुरंत रिजल्ट हो जाएगा। और ये कंटिन्यू दर्द है तो उसके लिए कुछ दिन होता है कि अगर 6 महीने से दर्द है तो 1 महीना थेरेपी करा लेने के बाद फिर उनको दर्द नहीं रहेगा। जो उनको बताया जाएगा कि इस तरीके से नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा दर्द। जी, ये चीज़ रहता है। और अभी जैसे कि हम करियर की बात कर रहे हैं तो मतलब मिनिमम कोर्सेज क्या होता है जिसमें मिनिमम जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी आपने बोला जो खुद को क्योर कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ों से, जैसे आपने बोला कि थोड़े टाइम के लिए अगर कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है तो उसको सही कर सकते हैं, तो इस चीज़ को जानने के लिए कितने दिनों का कोर्स सही होता है? इसके लिए 6 महीने का कोर्स सही रहेगा। मिनिमम कोर्स जो है वो 6 महीने का होता है। और हम लोग इसका फीस जो है वो ऑनलाइन में 7,000 करते हैं, ऑफलाइन में 9,000 करते हैं, कम से कम में जो हो जाए। जी धन्यवाद फरजाना। आई थिंक हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, तो हेलो। हाँ जी, आई थिंक हेलो हेलो गुड इवनिंग मैम। हेलो गुड इवनिंग। क्या नाम हुआ आपका? महिमा। महिमा, ओके। महिमा कहाँ से आप कहाँ से हैं? मोतिहारी से। जी जी, तो बताइए क्या सवाल है आपका?
मेरी मम्मी को दिखाना है तो मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आप एक बार नेटवर्क क्षेत्र में जाके एक बार कॉल करिएगा। हेलो ओके। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ, मेरी मम्मी को डॉक्टर से इलाज करवाना है तो कब करना? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है महिमा। आई थिंक आपको दोबारा कॉल ट्राई करना चाहिए। धन्यवाद। तो फरजाना, आई थिंक उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी अगर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कितने टाइम के लिए कोर्स करना होता है, तो 6 महीने। अगर जैसे कि इस चीज़ को हम अगर थोड़ा करियर लेवल से थोड़ा साइड करके अगर इंफॉर्मेशन अवेयरनेस के लेवल पे ले जाके बात करें, तो क्या लगता है आपको कि स्टूडेंट्स जो लाइक थोड़ा बहुत समझने लग जाते हैं जैसे 9th से 10th से, तो उनके कोर्स करिकुलम में इसको इंक्लूड करना कितना सही है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो आई थिंक हमारे स्कूल में गेम्स पीरियड होते हैं, कराटे पीरियड होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है। तो क्या लगता है आपको इसको कोर्स करिकुलम में इंक्लूड करना कितना सही है? 100% सही है जी। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो स्कूल्स में कैसे बच्चों को आप ये करेंगी, जागरूक करेंगी? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, बाहर जाकर लोगों से जुड़ती हैं। मैं जितने भी पटना में भी कोचिंग है, मैं लमसम 25 कोचिंग पे मैं जा चुकी हूँ जी। बच्चे जैसे सेमिनार वगैरह जो करते हैं तो जाते हैं बच्चे लोग को जागरूकता करने के लिए, उनसे बताते हैं कि एक बार आप आके पहले सुनिए, सुनने के बाद अगर आपको सही लगे तो हम लोग तो फ्री कराते हैं शुरू में, आप आके देखिए क्या है। 2 घंटा बैठ के सुनने में, ऐसे भी 2 घंटा आप खेलने में अगर कहीं भी वेस्ट कर रहे हैं तो 2 घंटा वहाँ पे आके बैठिए, वहाँ पे आप सुनिए कि क्या कैसे कैसे क्या हो सकता है। बिल्कुल। और उसमें सबसे अच्छे स्टूडेंट लोग के साथ इसलिए हम जुड़ के बात करते हैं कि उसमें बहुत अच्छा करियर है। अगर वो अभी से प्रैक्टिस करेंगे 10th करने के बाद से चाहे 12th करने के बाद से, तो 10 साल में बहुत अच्छा उनका प्रैक्टिकल हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी फरजाना, शायद हमारे साथ वापस से कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम आरके सिंह। जी, अब वापस से आप रिपीट कर सकते हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? आरके सिंह। आरके सिंह जी। गुड इवनिंग सर। सर बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है कि दोनों ठेहुना में दर्द है। जी जी जी। तो करते हैं, लेकिन एक सर में क्या करना पड़ेगा जरा बता दे। 73 इयर्स ओल्ड। जी जी, धन्यवाद आरके सिंह जी। लेकिन मैं कितनी बारी अभी जैसे स्क्रीन पे ही बोल चुकी हूँ लाइव कि हमारा ये जो शो है वो करियर से रिलेटेड है। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप यहाँ से बैठे बिना आपको देखे, बिना आपको जांचे इलाज नहीं बता सकते हैं। तो ये ठीक है, अभी आप हमारे साथ हैं तो हम डेफिनेटली चाहेंगे फरजाना कि आपने सर का क्वेश्चन सुना था। जी जी सर, आप जो है पैर के दोनों पैर के रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों के जॉइंट को, बीच वाले जॉइंट को ट्विस्ट करेंगे, दबाएंगे इस तरीके से, तो आपको दर्द धीरे धीरे आराम हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद आरके सिंह जी। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया हो। और चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक्यूप्रेशर में जो करियर है वो करियर कैसा है, स्टूडेंट्स को कितनी जानकारी है इसके बारे में, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या नहीं है, पब्लिकली ओन्ड बहुत सारे हैं बट शायद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। तो अगर अभी बात करें हम कि जैसे कि एक्यूप्रेशर में जैसे अवेयरनेस को लेके बात करें तो इंडिया में कितने लोग, आपको लगता है कि आप बिहार से बाहर आपने शायद काम किया है जी, तो उसके बारे में ज़रा हमें बताइए कि क्या लोगों की अवेयरनेस है, क्या कितने लोग जागरूक हैं इस चीज़ को लेकर? हम लोग ऑनलाइन क्लास कराते हैं जो ऑल इंडिया रहता है, इंडिया से बाहर के भी कुछ लोग कभी कभी जुड़ते हैं। जूम ऐप पे हम लोग क्लास कराते हैं, तो कभी 25, 27, कभी 85 तक भी हम लोगों के स्टूडेंट जुड़ते हैं जो बिहार से कम रहते हैं, बिहार के बाहर के लोग रहते हैं। और पर डे
इतना दिलचस्पी से वो लोग सीखते हैं, प्रैक्टिकल से लेके थ्योरी पूरा, और बताते भी हैं जो चीज़ में उनको दिक्कत, वो लोग खुद अपने घर में भी इसका प्रैक्टिकल करते हैं। कोई भी दिक्कत होता है, जब नहीं समझ में आता है तो कॉल करते हैं हम लोग, उन लोगों को टाइम दिए हुए हैं कि इस टाइम में आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। जी। तो इससे बहुत अच्छा हम लोग को बाहर से रिजल्ट मिलता है। जी, धन्यवाद बिहार से। फरजाना। और क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है जी। तो चाहूँगी कि दर्शकों को आखिरी एड्रेस दे दूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम का। तो हम बात कर रहे थे करियर इन एक्यूप्रेशर। तो स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है। और जैसा कि फरजाना जी का कहना है, जो हमारी एक्सपर्ट है, कि बहुत ही मिनिमम टाइम, आई थिंक 6 महीने 1 साल काफ़ी है आपको सीखने के लिए ये चीज़, और शायद खुद के लिए भी, क्योंकि ना ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ना ही कोई मेडिकेशन है। तो आई होप आप इस पे गौर करेंगे और इस फील्ड में अपना करियर चूज़ करने की ओर अग्रसर होंगे शायद। और इसके साथ ही चाहूँगी कि फरजाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डीडी बिहार। धन्यवाद।